हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस क्वांट की स्ट्रेटजी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप क्वांट कैसे सोल्व करते हो, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हो, वो सारी चीज़ें बता दो। तो देखो, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ जो आपको डेली करनी है, जिससे डेफिनेटली आपके स्कोर जो है इम्प्रूव होंगे, स्पीड भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है स्पीड मैथ्स का पोर्शन आता है, जिसमें अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। लेकिन इनको सोल्व करने से पहले आपको एक चीज़ करनी होगी। आपको स्केयर, क्यूब, परसेंटेज, फ्रैक्शन वैल्यूज और टेबल्स, ये चार चीज़ें आपको करनी होंगी, जिनसे आपका बाकी स्पीड मैथ्स में जो है स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। क्योंकि स्केयर ही याद नहीं होंगे, क्यूब याद नहीं होंगे, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फंस के खड़े हो जाएंगे उधर ही, तो टाइम लगेगा। तो स्केयर जो मैंने याद कर रखे हैं 1 to 50 है, उसके बाद मैं ट्रिक से निकाल लेता हूँ। वो ट्रिक आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगी, कोई कोई भी देख लो। ठीक है, सभी सेम है। और क्यूब 1 to 16 मैंने याद कर रखे हैं। ठीक है, परसेंटेज, फ्रैक्शन वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और टेबल्स। ठीक है, स्पीड के लिए चारों चीज़ें बेटर हैं, तो ये आपको करनी होगी। ठीक है, तभी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी। और डेली अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन चाहे तो दोनों के मिला के आप 50 कर लो, इनफ है। अदरवाइज 50-50 जैसे भी आपका मन करे। ठीक है, नंबर सीरीज 30-20-30 तो देखो करने पड़ेंगे डेली, तभी आपको पैटर्न्स पता चलेंगे। ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद उसमें डेफिनेटली आपकी स्पीड जो है इम्प्रूव हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी आती है, हमारे प्री में, मेंस में भी आ जाती है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस ये भी करने हैं। तो इन चारों की पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है। आप डायरेक्ट वहां से सोल्व कर सकते हो अगर आपको सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो ये हमें डेली करना है, तभी है स्पीड इम्प्रूव होगी। और टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ डाल दिया, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। जो भी एग्जाम हम देते हैं, तो उसके लिए हमें उस एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चंस जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे ही हमें एक आइडिया मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए ये दिशा पब्लिकेशन की एक बुक है, अल्टीमेट गाइड फॉर एसबीआई क्लर्क। इसमें प्री और मेंस का पूरा सिलेबस है, साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, एंड 100+ आवर वीडियो कोर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड 4000+ एमसीक्यू फुली सोल्व पेपर इसमें आपको मिल जाते हैं, एंड 5 ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेंगे। लिंक उसका आपको अंदर मिल जाएगा, वहां से एक्सेस कर सकते हो। ओके, एंड इसमें 2015 से 2023 तक के प्री मेंस के पास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। और ये जो है न्यू एडिशन है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। एंड इसमें जो है आपको हर एक सेक्शन के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में अभी रीजनिंग है, लेकिन उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है, 23, 22, 2021, वो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। फिर आपका जो है सेक्शन 1 स्टार्ट होता है, रीजनिंग एबिलिटी। सो पूरे इधर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग के बाद क्वांट है, क्वांट के बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज भी है पूरा टॉपिक वाइज। देन आपका कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड हैं। एंड एक और चीज़, अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर्स करना, सोल्व करना चाहते हो, तो दिशा पब्लिकेशन की एक और बुक है, जिसमें 19 ईयर वाइज एसबीआई क्लर्क प्री और मेंस के सोल्व पेपर हैं। ठीक है, ये नया एडिशन है, 5th एडिशन, जिसमें 2023 के भी आपको इंक्लूड मिलते हैं, प्री और मेंस। तो दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डीआई। अब डीआई भी हमारी आती है, तो उसमें भी स्पीड बनना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 प्री लेवल की हमें डीआई करनी है और 3 मेंस लेवल की। तो डीआई की भी मैंने पीडीएफ डाल दी है। बाकी आप अगर कोई और सोर्स है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक वगैरह है, या कुछ और भी ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप आपकी मर्जी है। फिर मेन जो रहता है हमारा, अर्थमेटिक। क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं, मतलब एस्पिरेंट, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ। ठीक है, तो बोलते हैं कि हमारा जो है अर्थमेटिक तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि आपका स्पीड मैथ्स में स्पीड स्लो है, या डीआई में स्पीड स्लो है, जो कि पूरा टाइम उन्हीं दो सेक्शंस में लग जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि स्पीड मैथ्स वाला जो मैंने ऊपर का बताया ना, मैक्सिमम 10-11 मिनट में वो पूरा सोल्व कर देना, ये भी मैक्सिमम बोला है मैंने। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, लेकिन लगना इससे कम ही चाहिए आपका। और डीआई डीआई एक या दो ही आएंगी, वो भी जल्दी हो जाएंगी। तो बाकी हमारी जो है पूरा टाइम अर्थमेटिक के लिए बचेगा, तो उसमें स्पीड बढ़ाने के लिए टॉपिक वाइज हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, आप टॉपिक वाइज के लिए मैंने बुक भी रिकमेंड कर दी है, या फिर आपके पास जो भी सोर्स आप वहाँ से कर सकते हो, देख लेना।
ठीक है। और डेली 50 क्वेश्चंस जो है टॉपिक वाइज हमें करना है, तभी हमारी स्पीड उसमें इंप्रूव होगी, पकड़ बन जाएगी उस टॉपिक पे प्रॉपर। ठीक है। अलग अलग तरीके के हम क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा किस किस एंगल से हमें क्वेश्चन पूछने को मिल सकते हैं। ठीक है। फिर अब इतना तो कर लिया, ठीक है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा मॉक टेस्ट में सोल्व नहीं होते क्वेश्चन। होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है। ठीक है। मॉक टेस्ट में नहीं होते, बाद में हम करते हैं तो वो सोल्व हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि हम जो है फ्री टाइम, मतलब कि विदाउट क्लॉक हम जब यूज़ करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उसी के यूज टू हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि जैसे हमारा एग्जाम प्रेशर होता है टाइमर के साथ, तो उसी में हमें सोल्व करना है। तो उसके लिए एक जो है सेशनल लगा सकते हो या फिर फुल मॉक लगा सकते हो आप, जिससे आपको है ना थोड़ा सा ठीक हो जाएगी आपकी स्पीड, क्योंकि उस टाइम 20 मिनट के अंदर हमें इतनी सारी चीज़ें करनी होती है। तो उस टाइम के लिए आप यूज टू हो जाओगे। ठीक है। फिर ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हमारा जो है मॉक टेस्ट में सोल्व नहीं हो रही। ठीक है। नॉर्मल हम करते हैं तो हो जाते हैं, वैसे ही मेंस का भी हमें सेशनल मॉक टेस्ट लगाना है और इन दोनों का प्रॉपर एनालिसिस भी करना है। अब मेंस का आप देख सकते हो 2 दिन में एक लगाना है, हफ्ते में 2 लगाना है, वीक में 2, जैसा भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। तो बस इतना ही है, ठीक है, जो आपको करना है। बाकी अगर कुछ और इम्प्रूव हम कर सकते हैं इसमें, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।